दोनों साथ चलते हैं तो बल की काम कुछ नहीं होता। जब कील और पहिया दोनों चलने लगते, साइकिल का पहिया देखा होगा सब, उसके बीच में धुर्री होती है और वो धुर्री स्थिर होती है, वो नहीं घूमती है और पहिया घूमता है। अगर धुर्री घूमने लगे तो पहिया लड़खड़ा जाएगा और तुम्हारी साइकिल डिसबैलेंस होके तुम भी गिरोगे, साइकिल भी गिरेगी। तो धुर्री है तुम्हारा मन और शरीर ये कार्य करता है। जब मन शांत है कार्य बहुत अच्छे होते हैं और जब मन भी चल रहा है, शरीर भी चल रहा है, तो काम उल्टे सीधे हो जाए। भगवान तुमको बोलता है तुम सब मेरे ऊपर रख दो, तुम्हारा योग क्षेम मैं चलाऊंगा, तुमको कुछ सोचना नहीं। जैसे अर्जुन ने अपना रथ दे दिया कृष्ण को, अब रथ देने के बाद लगाम किसके हाथ में? कृष्ण के हाथ में। लगाम उसके हाथ में है और घोड़े सब लगाम से बंधे हुए। अब सारथी तुम्हारा जब कुशल है तो तुमको क्या सोचना है? जब तुम भी अपने जीवन का रथ ऐसे ही समर्पित कर तुम्हारे हाथ, जैसे चलाओ, जहां पहुंचाओ, जहां खिलाओ, जहां रहाओ, तुम्हारी मर्जी। ये शरीर अपने प्रारब्ध कर्म से और वही हुआ है जो बॉम्बे में हमारी तुलसी माता रहती हैं, उनका ये प्रिय वचन है कि अपना सोचा कभी ना हो, और थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। तुम सोचेंगे तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। इसीलिए गुरु नानक साहब ने भी बोला, सोचा सोच न हो गई, जे सोची लखवार। तुम लखवारी बैठ के सोचो तो तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचा सोच न हो गई, जे सोची लखवार। लाखों बार बैठ के सोचो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा लेख ललाट का मेट न सके राम। बेटे क्या समर्थ है, समर्थ तो है, पर समझ किया है काम। जो भी उसने काम किया है वो सोच समझ के किया है। जिसने श्वास दिया है वो ग्रास भी देगा। मुहे को प्रभु देते है कपड़ा लकड़ी आग, और जीवत नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। तुम जीवत नर चिंता करते हैं, क्या करूं, कैसे चलूं, कहां रहूं। ये सब हुक्म है परमात्मा का। तुमको भगवान को कहने की भी जरूरत नहीं है, मांगने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं। तुम ऐसे निश्चिंत होके बैठो, ये तुम्हारी समाधि। तुम्हारा मन समाधि चाहता है। बहुत चला चुके हो मन को, बहुत घूम के आए हो, बहुत कर्म बना के आए हो, बहुत खेल खेल के आए हो। अब गुरु की शरण में जब आ गए तुम,
अब तुम्हारा धर्म नहीं है। अर्जुन बहुत सोचता है, इतने लोगों को मार दूंगा, हिंसा हो जाएगी, हार जाऊंगा। अब कृष्ण उसके पक्ष में, फिर भी मन उसको कहता है तुम हार जाओगे, हार जाऊंगा, युद्ध में इतने जवान मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। दिन जाता है पाप जो करके, मोह ममत के मार, समय गवाया दुनिया रस में, सोचा कुछ भी ना रे बंदे, सोचा कुछ भी ना, क्यों वृथा जन्म गवाए, ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नेह लगा, तेरी मेरी करता प्राणी, झूठी झूठी तेरी आस, तू पहले ही दूर हो जाओ, ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। जिसको समझ रहा है अपना, सो है सब सपना, आज मिटे या कल मिट जाए, झूठा ये जहान, ओ बंदे, झूठा ये जहान, तू क्यों न हरि गुण गाले, ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे।
कहे प्रेमी ये भूल न जाना, सुनकर मेरी बात, आज करे सो अब ही कर ले, आयु तेरी जाए ओ बंदे, आयु तेरी जाए, तुम आज ही मुक्त हो जाओ ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, क्यों इस जग से क्यों प्रीत लगाई ओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, ये नाता ही तोड़ कर देंगे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। गीता भगवान ये बहुत अच्छा भजन गाते थे। इस जगत से जो प्रीत लगाई, इसमें तुम्हें कौन साथ देगा, कौन साथ चलेगा। बताए जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हम सब बार बार की बातें तो करते हैं, पर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। जब इंसान गर्भ में होता है, भगवान से ये वादा करता है कि भगवान आप मेरे को इस कुंभी पाप नरक से निकालो, मैं आपका नाम जपूंगा, मैं आपका गुणगान गाऊंगा, आपका कार्य करूंगा, कोई भी कार्य करूंगा निष्काम भाव से करूंगा, निरीक्षित होकर के करूंगा। पर इस जगत में आकर के तेरी मेरी में पढ़ करके, इधर उधर की बातों में पढ़ करके अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। जो भगवान से वादा करता है वो भी भूल जाता है। मातृ गर्भ में था किया कि भूलूंगा तुझको ना हरि, पर फंस के मुंह के जाल में भूला तू अपना इकरार है। अपने इकरार को तुम भूल जाते हो। क्या तुमने वादा किया इसको भी तुम भूल जाते हो। पर जब हमारे जीवन में गुरु से मिलन होता है, तो गुरु हमारे को अपने लक्ष्य और वादे को याद दिलाता है। जो तुम ये कार्य कर रहे हो, ये सब निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है। जैसे कहते हैं कि हर कार्य ये साइड में करो, भगवान को अपने फ्रंट में रखो। पर हम लोगों ने कार्यों को फ्रंट में रखा और भगवान को साइड में कर दिया। समय मिलेगा तो सत्संग सुनेंगे, सत्संग जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, पर पहली महत्वता परमात्मा को नहीं देते हैं। गुरुजी पूछते थे कि अगर तुम्हारे सामने एक बड़ा माया का काम आ जाए, एक भगवान का काम आ जाए, तो महत्वता किसको देते? भगवान के काम को कि माया के काम को? गिरने का झुकाव जिस साइड होता है उसी साइड वो गिरती है। हमारा भी झुकाव अगर माया में होता है तो हम सब माया में गिर जाते हैं, माया में उलझ जाते हैं। पर माया से रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। जिस औलाद के लिए, जिस माया के लिए इतना हम समय देते हैं, क्या वो हमारा साथ देती है? न बीमारी में साथ देती है। आज मन खराब होता है, शरीर अगर दर्द में है, कोई हमको 50 लाख भी आप करके दे, तो उस समय शरीर के दर्द से हमको 50 लाख अच्छा नहीं लगता है। लगता है किस प्रकार से मेरे ये पेट की पीड़ा ठीक हो, दर्द ठीक हो। कहते जगत में 2.5 सुख है,
एक सुख जो है, आपके जीवन में अगर पूरी नींद आती है, पर नींद कब आपको पूरी आती है? जब आपके विचार अच्छे होते हैं, आप निश्चिंत रहते कि मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई, कबीरा मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या हुए। आप इतनी निश्चिंत हो जाते हैं, आप हर काम परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपना रथ सौंप दिया, इतने निश्चिंत हो गए कि उन्होंने कभी भी एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि वो जानते थे सोचने वाले ने सोच लिया है, लिखने वाले ने लिख ही दिया है। सुन रे बंदा तू क्यों सोचे, क्या सोच करे, कैसी सोच करे, हमारा तो कुछ चलना ही नहीं है। नहीं तो अगर आप एक भी सोच को दिमाग में ले लेते हैं, आपको रात भर नींद नहीं आती है, आप रात भर उलट पुलट करते रहते हैं, सोच में बीमार पड़ जाते हैं। तो बताते, एक विचार अगर हमारे जीवन में अज्ञान का आ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। गुरु हमारे विचारों को शांत कर देता है। अपने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा विचार नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। डोल तेरे हाथ से सारी दुनिया पतंग है, बिना तेरी मर्जी ये कट नहीं सकती, बिना तेरी मर्जी ये उड़ नहीं सकती, क्योंकि पेच पाड़ वाला एदा आपड़ो ही ढंग है। भगवान के अपने ढंग है। कहते हैं भगवान किस पे राजी होता है, किससे दुखी होता है, क्रोधित होता है, या हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। एक राजा थे, वो पालकी से अपने जा रहे थे घोड़े से, जब रथ पे सवार होकर के वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कम से कम 2000 तितर एक बहेलिया पकड़ करके ले जा रहा था, और सब तितर फड़फड़ा रहे थे। राजा ने उस बहेलिया से पूछा, तुम इतने तितर कहाँ ले जा रहे हो? बोला कि आज सेठ की घर में शादी है लड़के की, ये सारे तितर वहां पे कटेंगे, और इनका जो व्यंजन बनेगा बोलते सब लोग खाएंगे, मैं वहां लेके जा रहा हूं। उन्होंने कहा इतने तितरों का वध हो जाएगा, इतने तितरों को तुम मार दोगे? बोला वो तो मेरे को एडवांस दे दिया, मेरा काम है। अच्छा मैं तुमको कहता हूँ, ये सारी तितर तुम उड़ा दो, जितना उसने तुम्हें दिया है मैं उसको तुमको उनसे डबल देता हूँ। तितर वाले से सारे तितर उड़वा दिया और उसे धनराशि डबल दे करके वो अपना चला गया। उसके मन में तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, परंतु जब वो अपने राज्य में आया 2-4 दिन के अंदर ही उसके राज्य पे दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। जान बचाते बचते छिपते छिपाते वो अपने राज्य से जंगलों में भटकता रहा। राजा बहुत ज्ञानवान था, समझदार था, धीरज से अपना जीवन एक गुफा में व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो खाना खा रहा था, 3 दिन के बाद उसको खाना मिला, एक रोटी मिली, उसी को पानी में बोर करके खाने जा रहा था। इतने में सामने से एक कुत्ता आ गया। कुत्ता इतनी भूखी दृष्टि से, ललायत दृष्टि से उसको देख रहा था। राजा को लगा कि ये मेरे से भी ज्यादा भूखा है। उन्होंने अपनी आधी रोटी का टुकड़ा उसके सामने दिया, वो तुरंत उसको खा गया। फिर वो देखने लगा, उसको लगा ये मेरे से ज्यादा भूखा है, आधी रोटी का टुकड़ी फिर उसको दे दिया। बोला परमात्मा तुम्हें देना होगा तो फिर मेरे को तुम दो,
जिस पानी में उसने रोटी के टुकड़े को डुबोया था, थोड़ी सी रोटी उसमें गई हुई थी, वही पानी पी के आराम से सो गया। एक दिन वो जंगल में जा रहा था, एक उनका मित्र जो था वो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। उन्होंने राजा को पहचान लिया। ये बोला, मित्र तुम यहाँ कैसे? तुम सारी अपनी व्यथा उसने बताई, उसे अपने राज्य में ले गया, तो प्रेम से सम्मान से उसको नहला धुला के खाना खिलाया। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कई राजाओं को बुलाया और उस राजा के ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण करके इनको अपना राज्य दिला दिया। राजा एक दिन बैठे हुए थे, बोला, भगवान तुम्हारी लीला भी बड़ी अपरंपार है। पता नहीं कहाँ से तुम राजी होती हो, कहाँ से तुम रूठ जाते हो, बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आती है। आकाशवाणी हुई, मैं तितर से रूठा, कुत्ते से राजी हुआ। तब उसने विचार किया, तितर वाला काम तो मैंने बहुत अच्छा किया था, तो भगवान तुम रूठे कैसे? भगवान ने उनसे कहा कि तितरों के श्राप से तुम्हारा राज्य छिन गया। तितरों ने श्राप दिया, ये क्यों? बोला, वो इस जन्म के बाद जीवन मुक्त होने वाले थे, उनको मनुष्य चोला मिलना था, पर तुमने अपने पैसों के बल से उनको छुड़ाया, फिर वो भटकते ही रहे 2000 तितर। उन्होंने तुमको श्रापित कर दिया कि जिस पैसों पे तुम्हें गुमान है, तुम्हारे पास एक पैसा नहीं रह जाएगा। और कुत्ते को जो तुमने अपना खाना दिया, बोला भगवान तुम्हें राज रजाएगा। उन्होंने दिल से तुम्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि किस पे राजी होता है, अलाए कैसा राजिया, अलाए छामे राजिया। पता नहीं किस में राजी होता है भगवान, किस में। हम समझते हैं हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अच्छे कार्य में भी पता नहीं कितना हम लोगों से गलत कर्म हो जाता है। इसीलिए कहते कोई भी कर्म करो प्रभु श्री कृष्ण अर्पण, भगवान तुम्हारे हुक्म से हो रहा है, भगवान तुम कर रहे हो, हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। करण करावन आप पिया, आप हो कर्म करने वाले, मैं करने वाला नहीं हूं। जब आप इतना सुंदर भाव रखते हो तो हर काम आपका परमात्मा की कृपा से होता है। कहते कि तुम जीवन के अपने लक्ष्य को तो जानो, ज्ञान को तो तुम अपने जीवन में प्राप्त करो। जब तक तुम्हारे जीवन में ज्ञान नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी, तभी तक तुम भटकते फिरते रहोगे। हमेशा तुम्हारे जीवन में इच्छा, चाह या अचाह में तुम दुखी परेशान रहोगे। इसीलिए भगत भजन गाता है, कहवट मुंगा लक का करोड़ा। किसी के पास लाख करोड़ होंगे, पर मेरे पास अन्न खुट खान है, दिखने में कुछ भी नहीं, पर मेरे पास अन्न खुट खान है। क्योंकि गुरु के जो वचन है ना, एक एक वचन करोड़ों से बढ़कर के है। आपके जीवन में ये विचार कब जाता है? जब आपके जीवन में सतगुरु आता है, आप अपने लक्ष्य को पहचानते हो। नहीं तो भगवान के नाम की कोई वैल्यू और मूल्य ही नहीं करते। ठीक है, अरे बहुत संत बोलते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, संतों के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सारा समय माया, ये नहीं समझते जो हम माया के चक्कर में पड़ती है तब हम बर्बाद होते हैं। जब औलाद हमें नहीं मानती है, हमें नहीं पूछती है, हमें तवज्जो नहीं देती है, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है। कोड़ी कोड़ी जोड़ के उनको पढ़ाया लिखाया, एक इंसान बनाया,
वो बच्चे आपको सड़क पे छोड़ देते हैं या आपसे नहीं पूछते हैं, कोने में फेंक देते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है, या वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो गुरु हमें ये याद दिलाता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ये सब तो बात की बात है, जो हमारा कर्म होगा, हिसाब किताब होगा, वो नहीं छूटेगा, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जैसा तू बोएगा वैसा फल देती है। तूने बोया था क्या प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। ये भगवान की लीला भगवान जाने, पर हम अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पीछे करें। हम अपने पहले लक्ष्य को आगे रखें। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, स्वयं को पहचानना। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। सुरत संभाल ए गाफला, तू अपना रूप पहचान। अपने रूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। तुम जगत में क्यों आए थे? क्या तुम्हारा उद्देश्य था? क्या तुम्हारा लक्ष्य था? एक बार जब तुम अपने जीवन में स्वयं के उद्देश्य को पहचानोगे, तो कहा जाता है कि तुम्हारे को कभी भी माया की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ये तो पता ही था कि जगत में दुख, धोखा, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ये पहले से मैंने पक्का कर लिया था, इसीलिए मैंने भगवान के, गुरु के वचनों को अपने हृदय रूपी गुल्लक में डाल दिया था, क्योंकि यही मेरे काम की है। इसके अलावा हमारे जीवन में कभी कुछ काम में नहीं आना है। ऐसा जब आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, बोलते कि तब जाकर के हमारे जीवन में हमारे क्रोध पे कंट्रोल होता है। नहीं तो हम लोग सब कितना क्रोध करते थे, कितना गुस्सा करते थे। अच्छा, हम गुस्सा जो करते हैं, हम समझते हैं अगले ने गलत किया तो मैंने गुस्सा किया, पर आप अपनी क्षति करते हैं। गुस्सा करने से ही हमारी कितनी नसें तनती है, कितनी सांसें व्यर्थ जाती है, कितने कर्म बनते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी ब्रेन एमरेज हो जाता है। क्रोध करने से हमारी नसें तनती है। हमें अपने जीवन में क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, पर क्रोध पे कंट्रोल भी कब होगा? जब आपके जीवन में सत्य का, गुरु का संग होगा। जब तक आपके जीवन में गुरु का संग नहीं है, सत्य का संग नहीं है, क्रोध पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। आएगा ही नहीं क्रोध पे कंट्रोल। बेवजह गुस्सा थोड़े न कर रहा हो। गुस्सा करने से कोई हमारी बात समझ जाता है, मान जाता है, सुना अनसुना कर देता है। कहते इसको तो बकवास करने की, गुस्सा करने की आदत है। क्या समझते हैं आप? इसीलिए कहते पहले अपने क्रोध पे कंट्रोल करो। किसी ने गीता भगवान से, गुरुजी से पूछा, तो जो अगर बच्चे कभी गलत राह पे जा रहे हैं तो हम इसको समझाए नहीं, बोला समझाओ, समझाओ, उसको सही मार्ग दिखाओ। अगर जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना होता है, जैसे एग्जाम्पल देते थे, कुत्ते की पूंछ को 1 साल तक नाल में रखा गया, उसमें एक नली बना करके कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी। 1 साल के बाद जब वो निकाला गया तो पूंछ फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। जिसको नहीं सुधरना होता है वो जिंदगी भर नहीं सुधरता है, और जिसको सुधरना होता है वो 1 सेकंड में सुधर जाता है। इसीलिए कहते समझाओ, उनको सही मार्ग दिखाओ। अगर वो अपने ऊपर कृपा करेगा तो उसका जीवन संवर जाएगा। अगर वो अपने ऊपर कृपा नहीं करता है तो उसके जीवन को आप नहीं संवार सकते।
कहते 3 कृपाएं होती हैं, एक ईश्वर कृपा, एक गुरु कृपा, एक अपनी कृपा। ईश्वर कृपा की हम लोग को इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया। अच्छा, मनुष्य जन्म तो दिया उन्होंने हमें, पर कितना अच्छी जगह पे दिया, कितना अच्छा दिया। सालिम दिमाग दिया, सालिम शरीर दिया, आज अच्छी कुल में पैदा किया। भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। दूसरा, हम लोगों को गुरु मिल गया, ये दूसरी कृपा हमारे जीवन में आ गई। बोलते ये दूसरी कृपा जो है, गुरु हमारे जीवन का कल्याण करता है, बेड़ा पार करता है। तीसरी कृपा है अपनी कृपा। बोलती सब कृपाएं आपकी व्यर्थ हो जाती है, ईश्वर कृपा भी, गुरु कृपा भी, अगर आप अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करती है। अपनी कृपा जे आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले, गुरु की मत तू ले अयाणी, नहीं तो भक्ति बिना वो डूबे जानी। अगर भक्ति नहीं करोगे तो ये गुरु की मत भी तुम्हारी व्यर्थ और बेकार चली जाएगी, तुम्हारे काम की नहीं रह जाएगी। अपनी कृपा जरूर दे, जब तक अपनी कृपा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कहते अपनी कृपा बहुत जरूरी है। बोलते हैं देखने का नजरिया बदलो, बहुत दुखी होगे, बहुत परेशान होगे, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, वो अच्छा नहीं चलता है, वो अच्छा नहीं करता है। कहते कि अपनी कृपा पे कृपा करो, अपना नजरिया बदलो। कोई भी कैसा है, मेरा क्या मतलब है, वो ना करे तो कहने लाए, हर को करे तो कहने लाए। कोई किसी के लिए थोड़े ना करता है, हर इंसान अपने लिए कर रहा है। आज अगर तुम गड्ढा खोद रहे हो, पता नहीं तुम्हारा और तुम्हारे वाला न गिर जाए, वो अपने लिए खाई खोद रहा है। हो सके खाइयों को पाटते चले जाओ, जो ये खाइया है ना, इसको पाटते चले जाओ। पाटना तुम्हारा धर्म है, काम है। किसी के लिए भी तुम्हारे जीवन में बुराई नहीं आनी चाहिए। उसका संस्कार अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं, मेरा क्या? किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, संस्कार अच्छा नहीं है, मेरा क्या? मैं अपने स्वभाव को बनाऊं, अपने संस्कार को बनाऊं, अपने विचारों को बनाऊं। हमारे बाप दादा सब लोग रईस थे, पर हम भिखमंगे हैं। तो हमारे बाप दादा से क्या मतलब है? हमें रईस बनना है ना। अबे कई दादे कई, बाबा ने किया, मेरे दादों ने किया, पर मुंह न कही तो कह न कही। अगर मैंने नहीं किया तो किसी ने भी नहीं किया। आज जो कुछ भी करना है हमें अपने लिए करना है, अपने नजरिए को बदलना है। कोई कैसा है, कोई किस विचार का है, आपको उधर ध्यान नहीं देना है, पर अपने लक्ष्य का भी त्याग नहीं करना है। आप अपने लक्ष्य का त्याग कर देते हो, क्या करें, घर में ना टेंशन हो जाती है, बच्चे गुस्से में आ जाते, इसीलिए मैं सत्संग ही नहीं आती। आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। हम क्यों अपने लक्ष्य को छोड़े? वो नहीं जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं, उसका स्वभाव संस्कार अपना है, तो मैं उनके स्वभाव संस्कार की तरह क्यों बनूं? मैं अपने गुरु के ज्ञान पे चलूं ना। आज देखो उनका नजरिया या रहने का तरीका या बोलने का तरीका हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें से हम ऐप नहीं निकाले। सोचो परमात्मा अगर तुम न मिलते तो क्या होता? भगवान अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती, हम इससे भी बद से बदतर होते, इससे भी हमारा गलत विचार होता, गलत भाव होता। इसी कारण अपने जीवन में अपने नजरिए को तो बदलना ही पड़ेगा। आप सारा दिन दूसरे पे दोषारोपण करते चले जाते हैं। ठीक है, भगवान ने हम लोगों को जहां रखा है, जैसा रखा है,
बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं पर बहुत अच्छे हैं। हमेशा अपने स्वभाव संस्कार को अच्छा बना के आगे गुरु के मार्गदर्शन पे चलते चलो। वो हमारा मार्गदर्शक है, हमें परमात्मा का दर्शन करवाता है, सत्य का दर्शन। उस सत्य का जब तुम दर्शन कर लेते हो, आज 2 गिलास पड़े हैं, किसी ने आके तुम्हें बताया इसमें विष पड़ा है, क्या तुम वो गिलास पियोगे? उसको ग्रहण करोगे? गुरु भी हमें दिखाता है ये जगत विष तुल्य है, इसमें विष भरा पड़ा है, बार बार तुम इसी विष को पान करने जाते हो। 100 जूता खाए तमाशा घुस देख। 100 जूते रोज पड़ते हैं तुम लोगों को, पर तुम तमाशा घुस करके देखते हो। बहुत मजा आता है तुम जगत। नारद ने कहा कि अरे ये क्यों रो रहा है? उसी दिन भगवान से बात हुई थी, बोला भगवान तुम्हारा स्वर्ग तो खाली पड़ा है, नर्क ठसाठस भरा पड़ा है। भगवान ने कहा बुलाता हूं, कोई आता ही नहीं है। बोला ऐसे किसी स्वर्ग में कोई नहीं आएगा, नर्क इतना भरा पड़ा है, तुम ही ले आओ कुछ लोगों को। जब वो जा रहा था उसी समय उसको वो बुजुर्ग मिला। बुजुर्ग जब मिला उसने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? आज मेरे को पोती ने इतनी बेइज्जती की, मेरी इंसल्ट कर दी, लग रहा है कि बताओ आज इतना छोटा बित्ते भर का मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, इससे अच्छा तो भगवान हमको उठा ले। लड़ी आज ही तो भगवान से बात की है, चलो तुमको मैं स्वर्गलोक ले चलता हूँ। बोला पागल हो क्या, अभी तो मेरे पोते की शादी है 1 महीने बाद, और शादी में वो तो ऐसी बातें चलती रहती, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसी को कहते 100 जूता खाए तमाशा घुस दे। उसी घर गृहस्थ में सारा दिन जूता खाते रहते हो, बेइज्जत होते रहते हो, पर उसी जगत में तुम मन लगा करके रखते हो। परमात्मा से मन नहीं जोड़ते हो, जगत से मन जोड़ते हो। इसीलिए गुरु ने कहा सब तुझको ही छोड़ देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। जिन संबंधियों को तुम इतना नेह लगा के कहते हो ये मेरे हैं, आज छूटे या कल छूट जाए, ये जगत है सपना, ये जगत सपना है। सपने को तुम अपना करते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो, हैरान होते हो। गुरु हमारे मन पे नियंत्रण करना सिखाता है। मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। आज पूरे इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है। आज मन ही हमको रुलाता है, मन ही हमको हंसाता है, मन ही हमारे जीवन में फॉल्ट्स दिखलाता है, मन ही हमारे जीवन में अच्छाइयों की तरफ ध्यान केंद्रित करवाता है। जब गुरु की शरण में तुम आ जाते हो, तुम्हारा मन कितना सज जाता है, परमात्मा से तुमको जोड़ देता है। और नहीं तो ये जगत में मन सारा दिन सभी की गलतियों को दिखा के रुलाता रहता है। मन पे नियंत्रण हमारा जरूरी है। जैसे बिना लगाम का घोड़ा तुम कितना भी सुंदर होगा, अच्छा होगा, वायु में उड़ने वाला होगा, आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? आपको पता है कि बिना लगाम का घोड़ा हमको खाई में गिर देगा, गड्ढे में गिर देगा। बिना ब्रेक की गाड़ी अगर 50 लाख की कोई तुमको फ्री में भी गिफ्ट करेगा, आप नहीं लोगे। वो कहेगा इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक लगेगा भी नहीं, मैं ये 50 लाख की गाड़ी तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। तो पागल हो क्या? 50 लाख की गाड़ी से करोड़ों का जीवन बेकार कर दो। अभी तो हमें जीना है। बिना ब्रेक के जो आप अपने जीवन को चलाते हैं ना, आप अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। आपका निर्माण कब होता है?
जब आपके जीवन में ब्रेक होता है, मन में संयमता होती है, मन में धीरज होता है, मन में संयम धीरज गुरु की कृपा से होता है। बिना गुरु के कृपा के आपके मन में कभी भी धीरज नहीं आ सकता है। आप जब गुरु की शरण में आते तो आपका मन धीरज में आ जाता है। अब आप देखिए, आपका मन का नियंत्रण, आपका खुद का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे नींव अगर नहीं पड़ती है तो बिल्डिंग नहीं उठती है, बिना नींव के बिल्डिंग नहीं बनती है। मन हमारा नींव है। मन अगर हमारा नहीं बनेगा तो बताते हमारे जीवन का निर्माण नहीं होगा। जब तक हमारा मन जो है भगवान पे केंद्रित नहीं होता है, नियंत्रण में नहीं आता है, तभी तक हम लोग का निर्माण नहीं हो सकता है। हम कितना भी सोचे, बहुत ये कहना नहीं चाहिए किसी के लिए भी, पर संत साधु भटक जाते। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की हार से तुम हार जाते हो। जिस दिन तुम्हारा मन सुंदर हो जाता है तुम ऊंचे उठ जाते हो। इसीलिए गुरु फिर तुमको मन का नियंत्रण तब बताए तुम्हारे जीवन में खुद का निर्माण शुरू हो जाता है। आपके जीवन में सहजता, सरलता, करुणा, बुद्धता, सुंदर विचार, सुंदर धारणा, आप बौद्ध की तरह बनते चले जाते हैं। आपकी बुद्ध स्थिति होती चली जाती है। पर जब तक आपके जीवन में मन नियंत्रित नहीं है, आप बुद्ध बौद्ध नहीं बन सकते। सिद्धार्थ बुद्ध कब बना? जब मन पे नियंत्रण हो गया। जब तक मन पे नियंत्रण नहीं है तभी तक आपके जीवन में बौद्धता नहीं आ सकती है। आप बुद्ध नहीं बनते। बुद्ध ने अपने को बहुत सुंदर बताया। आपका जीवन इक्वल गोल होना चाहिए। अच्छे के लिए, बुरे के लिए, अच्छे चलने वाले के लिए, बुरे चलने वाले के लिए एक भाव होना चाहिए। समत्व भाव, समत्व योग, समत्व धारणा। जब तक समत्व भाव नहीं होता है, समत्व योग नहीं हो सकता है। जब समत्व योग नहीं होता है तो समत्व धारणा नहीं होती है। आपके जीवन में निर्माण होना शुरू हो जाता है मन का नियंत्रण। मन से सारी हमारी सृष्टि थमी हुई है। मन हमारे पूरे इस शरीर का प्रधान है। जैसे एक घर का बड़ा अगर अच्छा नहीं होता है, वो घर चित्त वित्तेज हो जाता है। बोला ये हमारा घर जो भगवान ने दिया है, आंखें, कान, मुख, मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर, कोई भी जनेंद्र, इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, बोलती ये सब कार्य हमारा अच्छा नहीं होता है अगर हमारे जीवन में प्रधान मेरा मन अच्छा नहीं होता है। जब आपका मन अच्छा होता है तो आपका सर्व कार्य अच्छा होता है। आपके लिए कोई बुरा है ही नहीं, बुरा बना ही नहीं है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सकल सृष्टि साजना। आदि की आपके जीवन में फिर काम करने की तल्लीनता आती जाए। जब आपका मन अच्छा होगा तो आप खुद का निर्माण करेंगे अच्छा। यानी आपको लगेगा ये चीज अच्छी नहीं है, ये शोभनीय नहीं है, शोभनीय है। आपका ऑटोमेटिकली त्याग हो जाएगा। फिर बताते कि आपके जीवन में कार्य की तल्लीनता आती चली जाएगी। आप कार्य इतनी सुंदरता से आपके जीवन से होगा कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपकी बुद्धि नियंत्रण में है, विवेक जागरूक है, मन कंट्रोल में है। तो ये इंद्रियां तो हमारी गुलाम है ना। राम तीरथ ने बहुत अच्छी बात बोली
मेरे 10 नौकर मेरे साथ में चलते हैं। 10 नौकर कहाँ है? एक भी नहीं है। बोला ये 10 इंद्रियां मेरी 10 नौकर हैं, ये मेरे कंट्रोल में रहते हैं। वैसे जगत में जब हम लोग रहते थे तो हम लोग इनके अधीन रहते थे। कई जन्म तू मुखे भटकायो, पहनजो तू मुखे नौकर बनायो। इन इंद्रियों ने हम लोगों को नौकर बना दिया था। आंखें गलत देती थी, बकवास करते थे मुख से, कान से गलत सुनते थे, हाथ हाव भाव, अंदर का हृदय खराब, मन खराब, बुद्धि विचलित, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता था। पर गुरु के ज्ञान के बाद आपका खुद का निर्माण होने लगा। फिर जाकर के आपकी कार्य में तल्लीनता आई। जब तक कार्य में तल्लीनता नहीं होती है ना, आनंद नहीं आता है। हमारे गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे, जिस कार्य को करो पूरा करके उठो। कई लोगों का नेचर होता है, कार्य शुरू करते हैं पर आधे में छोड़ देते हैं। बोलते हैं आधा कार्य जो तुम करते हो तो न इधर का रहता है न उधर का रहता है। कार्य में आपकी तल्लीनता होनी चाहिए। अगर आपने भगवान का मार्ग चुना है, भगवान के मार्ग में भगवान से ये विनती करो, भगवान अंत निभाना, तोड़ निभाना, पार लगाना। हमेशा तुम्हारे कार्य में हम रत रहे, हमेशा इसी में रहे। अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। एक ही भगवान ने हम लोगों को काम दिया है, मिल साध संगत भज केवल नाम। धीरे धीरे आपके जीवन में देखिए, जब इतनी कार्य में तल्लीनता आती है, आपका विश्वास अच्छा होता चला जाता है भगवान के ऊपर। अब आपको देखिए कहीं पे भी ध्यान नहीं जाएगा। कोई भी कार्य करेगा ना, आपको लगेगा भगवान ने इस रूप में किया। कार्य करने वाला चाहे आपका पिता है, पुत्र है या पड़ोसी है, कोई भी है, पर आपको हमेशा ये महसूस होगा भगवान आज पड़ोसी के रूप में तुमने कार्य किया, पिता के रूप में कार्य किया, पति के रूप में कार्य किया। हर रूप आपको परमात्मा का नजर आएगा। भगवान हर रूप में आपको दिखेगा। आपके अंदर में इतना विश्वास होने लगेगा, भगवान सब तो तुम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से। पति के रूप में भी आप, पिता के रूप में भी आप, पुत्र के रूप में भी आप, पड़ोसी के रूप में भी आप, सत्संगी के रूप में भी आप। अगर इन हाथों से कुछ करवाते हो तो इन हाथों में भी आप, आपके सिवाय जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान जी सिर्फ रूप बदल करके आते। मैं युगे युगे अवतरित होता हूँ, पर भिन्न भिन्न रूपों में। वही रूप धारण नहीं करेगा। राम बन के नहीं आएगा, कृष्ण बन के नहीं आएगा, बुद्ध बन के नहीं आएगा। आएगा आपके जीवन में, पर कई रूप धारण करके आएगा। अब आपके जीवन में जब विश्वास हो जाता है भगवान के प्रति, आपको वो स्वरूप परमात्मा का नजर आने लगता है, क्योंकि आपके विचार इतने अच्छे हो गए, मधुर हो गए। आपके विचारों में इतनी शीतलता आ गई, आपके विचारों में इतनी पूर्णता आ गई। जब पूर्ण होते हैं, पूर्ण माही रहना रे साधो, यही गुरु का कहना, यही गुरु का कहना। पूर्ण से परिचिनता भागे, पूर्ण से हमारे जीवन में गुरु प्रकट हो जाता है। हमारा जो अज्ञान है ना, परिचिनता, सब भाग जाती है पूर्ण होने से। हमारे जीवन में गुरु का प्रकाश आ जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, अंधेरा बुलाए, जीवन में प्रकाश हो जाता है ज्ञान का। में गलत विचार होते हैं, गलत धारणाएं, ये रही नहीं जाती है। ना हमें दुखी करती है, ना हमें परेशान करती है। हर बात में आपके विचार इतने सुंदर, इसमें भी भलाई होती है।
हर रूप में आपको भलाई नजर आती है। लंदन के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ने सूअर को गटर से निकाला। किसी ने बोला आप इतने बड़े इंसान हो के इतना बड़ा काम किया। बोला नहीं, मैंने बड़ा काम नहीं किया, तो मेरे को उसकी आवाज बड़ा तकलीफ दे रही थी। मैंने अपने ऊपर कृपा की। मैं अगर आ भी जाता ना, लेक्चर भी देता, लेक्चर भी करता, वाह भी तुम करते, पर मेरे मन में वो सूअर की चित्कार सुनाई देती, वो मेरे को त्रास देती, दुखी करती। इसी कारण मैंने अपने ऊपर कृपा की। आपसे जो अच्छा कार्य भी होगा उसमें आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि मैंने कोई अच्छा कार्य किया ये या मैंने अपने लिए किया। क्रोध नहीं करा तो अपने लिए भला किया। अपने को हमने अपने ऊपर कृपा की। आज लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, तो अपने ऊपर कृपा करते हैं। हर तरीके से तुम अपने ऊपर कृपा करते हो। अपनी कृपा करो अपने ऊपर, तब जाकर कि तुम्हारे जीवन का कल्याण बेड़ा पार होता चला जाएगा। इतना हमारे जीवन में पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास वाले को ही भगवान के दर्शन होते हैं। जिसके जीवन में विश्वास नहीं होता है वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है। तब जाकर के हम लोग का जीवन तनाव से मुक्त होता चला जाता है। तब अब देखिए कबीर की स्थिति कब बनी, मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या हुए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता को। कबीरा ऐसा व्रत लिया जो ले सके ना कोई। घड़ी एक, यानी एक घड़ी भी मैं भगवान की भूलता हूं तो ब्रह्म हत्या, यानी मेरे को लगता है मैं अपनी क्षति करता हूं, अपने को ही दुख और त्रास प्रदान करता हूं। अब उन्होंने अपनी कृपा अपने ऊपर बरसानी शुरू कर दी तो तनाव मुक्त हो गए। तो जानते थे भगवान से अलग होना यानी बर्बादी को न्योता देना, भगवान से विश्वास हटवाना यानी अपने मन को शह देना। जिसको भगवान पे विश्वास हो जाता है वो कभी भी किसी भी हालत में नहीं घबराता है। कहते हैं ना, झूठी रोटी खाएंगे पर एक को ब्रह्म लखाएंगे, गाली ताना खाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे। ये भगवान ने आपके अंदर में इतना विश्वास भर दिया। जूते पे रोटी खाएंगे, क्या होगा, लोग गाली देंगे, ताना देंगे, जूता मारेंगे, पर प्रभु को रिझाएंगे, भगवान को रिझाएंगे, ईश्वर को रिझाएंगे। हमारे जीवन में ये जब विश्वास हो जाता है तो हमारा जीवन टांग पलट गुरु हंसा की ना, दीनी नाम निशानी, ये नाम की निशानी देकर के हमारे जीवन के प्रवृत्तियों को पलट देता है। जब हमारी प्रवृत्ति पलट जाती है तो प्रकृति तो अच्छी है, प्रकृति में कोई खोट नहीं है, प्रकृति में कोई बुराई नहीं है, पर हमारी प्रवृत्ति अच्छी नहीं। प्रवृत्ति अच्छी नहीं है तो सब में बुरा नजर आता है। प्रवृत्ति अच्छी हो जाती है तो प्रकृति में आनंद ही आनंद है, बस मौज ही है, आनंद ही है, रस छलक पड़ा है गगन से। आपके लिए परमात्मा की तरफ से सदैव रस छलकता है। गाली देने वाले में भी नाम, प्रभु रूखी तो न खाओ, स्वामी घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे। अब देखिए नामदेव की रोटी छीन के चला गया कुत्ता, पर उन्होंने कितना सुंदर बोला, प्रभु रूखी तो न खाओ, स्वामी घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहा। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की। भगवान आप क्या समझती हैं, आप स्वान की शक्ल में आएंगे, मैं आपको नहीं पहचानूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया। प्रभु रूखी तो न खाओ, स्वामी घी तो लेते जाओ, पत्ते पत्ते में दिखाया निरंकार को, जर्रे जर्रे में
परमात्मा का दीदार किया। आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी, मीरा ने कितना सुंदर भाव रखा। आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी, आज आप आए सांप के लिबास में। भगवान आज तुम सांप के लिबास में आए हो, आज तुम विश्व के लिबास में आए हो। उन्होंने विश्व को भी अमृत बना दिया। विश्व तुल्य जीवन को भी अमृत बनाना गुरु के ज्ञान की शक्ति है। ये आज भी विश्व तुल्य जीवन हमारा गुरु अमृत बना देता है। आज भी मेरे जीवन में कृष्ण है। कृष्ण प्रकट होकर के हम लोग के इतने जीवन को, जो इतने दुख की खाई में विश्व तुल्य रहता है, आज इस तुल्य को, विश्व तुल्य जीवन को अमृत तुल्य बना देता है। किसी को विश्वास नहीं होता है आपके पास कोई दुख है, आपके पास कोई परेशानी है, कोई मान नहीं सकता है। अरे आपको क्या है, आप तो मौज में है, आनंद में है। ये मौज किसकी है? मेरे प्रभु की है, मेरे गुरु की है। ये आनंद किसका है? मेरे प्रभु का है, मेरे गुरु का है। नहीं तो हर इंसान रसाताल में पड़ा हुआ है, अज्ञान की खाई में गिरा हुआ है। दोष दृष्टि रख करके सारा दिन दोष दृष्टि रखते हो ना, दुखी सुखी होते रहते हो। जब गुण ग्राह दृष्टि रखते हो, समृद्धशाली बन जाते हो। जब गुण ग्राह दृष्टि रखते हो, हमारे जीवन में भी गुण ग्राह दृष्टि होनी चाहिए। वाह भगवान वाह तेरा भाना मीठा लागे, जो तुद्ध भावे साई बलि का। जो भगवान तुमको अच्छा लगता है, मेरे को बहुत बहुत नहीं पर बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी रजा को परमात्मा की रजा से मिला के एक कर दीजिए। आप अपनी रजा अलग रखते हैं, भगवान जो करता है उससे आप एडजस्टमेंट ही नहीं कर सकते हैं। जब आप उसमें अपनी रजा मिला देंगे, बूंद समाई सागर में, जब हमने अपने अस्तित्व को सागर से मिला के एक कर दिया, तो क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया? ये जगत के दुख क्या करेंगे, क्या त्रास देंगे? ये न त्रास देंगे न दुख देंगे। हर समय आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अपना काम पूरा कर लो। हर इंसान समझता है मेरा काम है बच्चों को एस्टैब्लिश कर दूं, मकान बनवा के दे दूं, दुकान खुलवा के दे दूं, या अच्छी सर्विस मिल जाए, शादी करवा दूं, बस फिर मैं निश्चिंत होके जाऊंगा। कई लोग पहले क्या कहते थे, बच्चों की शादी करके ना गंगा स्नान कर लिया, अब तो हरिद्वार जाएंगे। ये सब नहीं होता है। अपना काम ये नहीं है। अपना काम जो है परमात्मा की प्राप्ति है। ये जो मैं मेरी की दुनिया में हम सब बंधे हुए पड़े हैं ना, ये हमारे जीवन का दुख का कारण, पीड़ा का कारण, दर्द का कारण बन जाता है। गुरु हमारे को मैं मेरे से मुक्त कर देता है। अपना काम पहले पूरा करो। आया था किस काम को कि जो सोया चादर तान के, सुरत संभाल ए गाफिला तू, अपना रूप पहचान। अपने रूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। जब अपने रूप और स्वरूप को तुम जान जाओगे, तो आपके जीवन में ये लगेगा हमारा काम पूरा हो गया। आपने जब निश्चय कर लिया, निश्चिंत हो गए, आपका अपना काम पूरा हो गया। आपने पूरे तरीके से महत्वता परमात्मा को दे दी, गुरु को दे दी। जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले, जग को चलाने वाले अपना मुझे बना ले। ये जीवन की डोर परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। सारी सृष्टि को जो चलाता है अपना मुझे बना लो। भगवान सिर्फ तुम मुझे अपना बना लो, मैं तेरा। जब आपने उसको समर्पित कर दिया, मारे राखे को राम, देवन को प्रभु, एक को भगवान, फिर परमात्मा के सिवाय जगत में कोई दूसरी बात रही नहीं जाती। ठीक है, जय श्री कृष्ण।
जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट होई। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट होई। ऐसा अद्भुत है रूप, जाने कोई कोई भूप, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। ऐसा अद्भुत रूप, जाने कोई कोई भूप, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। मुझसे होपन है संसारा, सूरज चंद विद्युत तारा। मुझसे होतेपन है संसारा, सूर्य चंद्र विद्युत तारा। जगमगाती सृष्टि है, सारी आत्म दृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। जगमगाती सृष्टि है, सारी आत्म दृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। इंद्रजाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखन आया। इंद्रजाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखन आया। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में फूला, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम